ये कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम विकास का गंगा बहाएंगे। हाँ, आप बहा रहे हैं ना मध्य प्रदेश में विकास का गंगा। पूरे देश में तो आप ही की सरकार है ना, कहां है विकास की गंगा? हम भी विकास को ढूंढ रहे हैं। विकास वैसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा चीज बीजेपी के आ जाने के बाद होगा जो पहले नहीं हो रहा था? ऐसी कौन सी बात हो जाएगी? ये बात आखिर बोला क्यों जा रहा है? इसके पीछे साजिश क्या है? इस साजिश को आप समझिए। वो आकर के ये बात नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम बंगाल में विकास कैसे करेंगे, वो हम धर्म कैसे मानेंगे, हम पूजा कैसे करेंगे, हम उपासना कैसे करेंगे, इस पे आकर के ज्ञान देते हैं। सुनो, भगवान हमारे, भक्त हम उनके, तुम कौन हो बीच में भाई? हमको कौन भगवान का कैसे पूजा करना है, हमको सजदे में कैसे सर झुकाना है, ये तुम तय करोगे। सरकार का काम लोग धर्म को कैसे पालन करेंगे ये बताना थोड़ी होता है। सरकार का काम होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमको सुरक्षा दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए, आप हमको सड़क दीजिए, आप हमको बिजली दीजिए, आप हमको पानी दीजिए। सरकार का काम ये होता है ना। आजकल नया भाषण देना शुरू किए हैं, बोल रहे हैं कि जीत करके आएंगे तो नवन्ना से वापस जो है सेक्रेटेरिएट को राइटर बिल्डिंग में लेकर के जाएंगे, आप चांद पे लेके चले जाइए, मंगल ग्रह पे लेके चले जाइए। उससे क्या होगा? सेक्रेटेरिएट को आप नवन्ना ले जाएं कि राइटर ले जाएं, अगर उस सेक्रेटेरिएट में बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की भर्तियां नहीं निकलती है तो वो सेक्रेटेरिएट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि असली सवालों को गुमराह क्यों किया जाता है, क्यों भटकाया जाता है, और भटकाने के लिए बढ़िया बढ़िया कैमरा और बढ़िया बढ़िया गेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं पटना से आ रहा हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए हैं, इसका क्या राज है? हम बोले सुनो, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि चूल कटवा लें कि उसको जो है ललका रंग से रंगवा लें कि हरियरका रंग से रंगवा लें, उससे हमको क्या लेना देना है? उनका दाढ़ी है, उनका बाल है, मन है तो बढ़ा लें, मन है तो कटा लें, इससे हमको क्या लेना देना है? तो आप उनकी दाढ़ी का बंगाल चुनाव पे कोई इंपैक्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम बोले भारी बुड़वक आदमी है जी, माने बंगाल के लोगों को इतना समझ नहीं है क्या कि वो किसी का दाढ़ी देख करके वोट दे देगा? हम ऐसे ही उस पत्रकार को डांट रहे थे और हमको पता नहीं था कि इस गेटअप का सचमुच में कोई मतलब है। जब हम आए, कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर तरफ जो है मोदी जी अभिनय करते हुए नजर आए जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हर पोस्टर पे जो है कहीं हाथ जोड़ के खड़ा हैं, कहीं आसमान में उंगली दिखा रहे हैं। तो हमको लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गए हैं क्या? हर जगह उनका फोटो दिख रहा था। तो हम पूछे उनको, तो जो है एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ए महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से वो कोबरा अलग से आ गए हैं। माने ये जो नेता लोग हैं, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो। कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है, और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। माने सियार रंगा हुआ इस तरीके से है कि शाम तक दीदी का आंचल पकड़े हुए था, नहीं दीदी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात में इनकम टैक्स से फोन आया और भोरे मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गया। देखिए, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है, पूरा देश आपको देख रहा है, और हम लोग तो बिहार के लोग हैं। अपने आप को जब भी गौरवान्वित करने का मन होता है तो कह देते हैं कि बिहार तो बंगाल का ही पार्ट था ना।
आपके ऊपर हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार में हम लोग ले करके इस बार जो है ना ऑलमोस्ट हराने तक पहुंचा दिए थे। आप लोग जो है प्रबुद्ध लोग हैं, आपके पास जो है एक स्वर्णिम इतिहास है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी तरह पूरा देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में इस देश के भीतर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने वाली शक्तियों को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मन से नहीं बोल रहे हैं, पक्का एकदम। लेकिन जब आप वोट देने जाइएगा ना तो मन में एक दुविधा रहेगी। हम बता देते हैं आपको, जब हम जेएनयू में चुनाव लड़ रहे थे तो हम जिसको भी वोट मांगते थे ना तो बोला भाषण बहुत अच्छा था, आदमी भी तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन वोट तुमको दे देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा। एक बार सुने, 2 बार सुने, 5 बार सुने, 10 बार सुने, तब हम बोले अच्छा सुनो, एक आदमी जब बोला ना कि वोट तुमको देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा, तो हम कहे सुनो, वोट हमको दोगे तो एबीवीपी कैसे जीत जाएगा? सैकत को भी ये बात सुनने को मिलता होगा, लोग पक्का कहता होगा देखो तुम हो तो नौजवान, जोश भी है तुम्हारे अंदर, और इस बिकने के जमाने में जब सब कुछ बिक रहा हो, रेलवे बिक रहा हो, LIC बिक रहा हो, बैंक बिक रहा हो, डाक खाना बिक रहा हो, जब सब कुछ बिक रहा हो, उस जमाने में ईमान को नहीं बेचने देना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसका ईमान ऑन सेल नहीं है। इस जमाने में ये लाल झंडा पकड़ करके जहां बड़ी मुश्किल से जो है जगह मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल पार्टी को कि आपने नौजवानों को मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मौका मिला है और ये लड़ रहा है। कई जगह इसको जाकर के लोग यही कहते हैं कि नौजवान हो, ईमानदार हो, बढ़िया बोलते हो, लेकिन वोट देते हुए घबराहट होती है कहीं भाजपा न जीत जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार जब हम जेएनयू के चुनाव लड़ रहे थे तब लोग यही कहता था कि तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, लड़ते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबीवीपी जीत जाएगा। तो हम बोले सुनो, वोट दोगे हमको तो जीत भाजपा कैसे जाएगा भाई? ये बात हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि हम नागरिक नहीं हैं। वो टीवी पे मार मुंह में स्नो पाउडर लगा करके शाम को जो आता है ब्रेकिंग न्यूज, लगता है सारा ज्ञान उसी के पास है। हम लोग तो कुछ नहीं है, सारा सरकार बना वही लोग रहा है, गिरा वही लोग रहा है, तो हम लोग क्या हैं? हमारे दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि हम नागरिक नहीं है, प्रजा हैं। वो लोग जो टीवी में तय कर देंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता है। हम सबको जब यही कहना शुरू किए कि एक एक को कि वोट दोगे हमको तो जीत एबीवीपी कैसे जाएगा, वोट दीजिएगा जब आप हमको तो जीत बीजेपी कैसे जाएगा, मन में ये दुविधा नहीं रखिएगा।